हमारी पृथ्वी के जन्म से ही यहाँ पर अलग अलग तरह के जीवों का अस्तित्व रहा है। कुछ ऐसे जीव जो हमारे लिए साधारण हैं, तो कुछ बेहद असाधारण। ऐसे जादुई प्राणी जो हमेशा से छुपकर अपने आप को बचाते आए हैं, और इसीलिए ज़्यादातर लोग इनके अस्तित्व को नकार देते हैं। और ऐसा ही एक जीव है वेयरवुल्फ, जिसे हम आधा इंसान और आधा भेड़िया कहते हैं। दुनिया भर के दंत कथाओं में हमें इन मानव भेड़ियों के किस्से सुनने को मिलते आए हैं, जो ये इशारा करते हैं कि ऐसे जीव सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं हो सकती। आज के वीडियो में हम वेयरवुल्फ के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े कुछ ऐसे सच्चे किस्सों पर नज़र डालेंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो आज की इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। वेयरवुल्फ बनाने के कई तरीके अलग अलग दंत कथाओं में हैं। किसी शैतानी शक्ति को जागृत करके मानव भेड़ियों में तब्दील हुआ जा सकता है। इस तरह के प्रयोग प्राचीन समन्स द्वारा किए जाते थे। काले जादू के ज़रिए भी ऐसे जादुई लेप और जड़ी बूटियाँ बनाए गए थे जिनको लगाने से इंसान वेयरवुल्फ बन जाता है। कोई वेयरवुल्फ अगर इंसान को काट लेता है तो वो इंसान भी एक वेयरवुल्फ बन जाता है। इसके अलावा किसी श्राप के कारण भी किसी आदमी का आदमखोर भेड़िए में तब्दील होना संभव है। वेयरवुल्फ दुनिया में कब आए, ये रहस्य तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन इनसे संबंधित किस्से कहानियाँ प्राचीन काल से सामने आती रही हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार लाइकन नाम के एक व्यक्ति ने ग्रीक के भगवान ज़्यूस को एक छोटे से बच्चे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी वजह से ज़्यूस नाराज़ हुए और गुस्से में लाइकन को एक मानव भेड़िया बनने का श्राप दे दिया। भारत में वेयरवुल्फ के ज़्यादा किस्से तो सामने नहीं आते, लेकिन भारतीय दंत कथाओं में भी भगवान कृष्ण को अपने बाल से कई वेयरवुल्फ को उत्पन्न करते हुए दिखाया गया है। साल 1852 में स्पेन का एक खूबसूरत सा गांव था जिसका नाम था एलरेस। यहाँ मेविल नाम का एक व्यक्ति रहता था जो साबुन बेचने में मशहूर था। उसके द्वारा बनाए गए साबुन बहुत ज़्यादा खुशबूदार और अच्छे थे। वो साबुन कई लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसे बनाने की विधि किसी को भी पता नहीं थी। एक दिन मेविल को पुलिस ने 13 लोगों के खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। ये व्यक्ति स्पेन का पहला सीरियल किलर था जो रात के अंधेरे में जाकर लोगों को मार रहा था। मेविल इंसानों की चर्बी का इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए कर रहा था, और यही उसके अनोखे साबुनों का राज भी था। अदालत में मेविल ने केवल उन 13 लोगों के खून को कबूला नहीं, बल्कि
उसने एक चौंका देने वाला खुलासा भी किया था। मैवल ने बताया कि वो 13 सालों के लिए एक वेयरवुल्फ यानी एक आदमखोर भेड़िया बन गया था। अपनी कहानी को बताते हुए उसने कहा, वो माउंट कोसो में रात के समय गया था, जहां उसका सामना 2 भेड़ियों से हुआ। उन्होंने उसे जख्मी कर दिया, जिसके तुरंत बाद वो वहीं पर गिर पड़ा और उसके शरीर में आदमखोर भेड़िए का बदलाव आने लगा। उन बदलाव के बंद होते ही वो एक आदमखोर भेड़िए में तब्दील हो चुका था। रात होते ही वो एक आदमखोर भेड़िया बन जाता था और जाकर लोगों का खून कर देता था। उसने बताया कि 1 हफ्ते पहले ही वो इस श्राप से मुक्त हुआ है, वरना वो इस अदालत में भी एक भेड़िए में तब्दील होकर दिखा सकता था। उसके द्वारा मारे गए लोगों के शव उसके घर में पाए गए थे, जिसमें 9 लोगों के अंदर भेड़ियों के पंजों के निशान थे। अदालत ने माना कि मैवल दिमागी रूप से बीमार है, इसीलिए अदालत ने उसके ऊपर सिर्फ 3 लोगों के मर्डर का इल्ज़ाम लगाया था, जिनके शरीर में भेड़ियों के निशान नहीं पाए गए थे। 16वीं शताब्दी में यूरोप के सेंटोनिया में वेयरवुल्फ को मारने के लिए जंग हुई थी, जहां सैकड़ों की तादाद में आदमखोर भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस दौरान एक 18 साल के लड़के को भी मारा गया था, जिसकी कहानी काफ़ी मशहूर हुई। वहाँ हंस नाम का एक लड़का रहता था, जिसे 18 साल की उम्र में वेयरवुल्फ बनने के जुर्म में अदालत लाया गया था। हंस ने बिना कोई समय गवाए खुद ही ये कबूल कर लिया था कि वो एक वेयरवुल्फ है। उसने बताया कि बचपन में 2 साल की उम्र में उसे एक काले कोट वाले व्यक्ति ने काट लिया था, जो कि एक वेयरवुल्फ था। उसके बाद हंस का बर्ताव भेड़ियों की ही तरह होने लगा था और उसके अंदर भी भेड़ियों की तरह बदलाव आने लगे थे। कुछ साल बाद हंस रात में लोगों का शिकार भी करने लगा था। जज ने हंस से पूछा कि वो एक इंसान की तरह ज़्यादातर महसूस करता है या एक भेड़िए की तरह। हंस ने जवाब दिया कि वो खुद को एक जंगली जानवर की तरह महसूस करता है। अदालत ने उससे पूछा कि वो क्या मानसिक तौर पर भेड़िए की तरह महसूस करता है या फिर उसका शरीर भी भेड़िए में बदल जाता है। हंस ने जवाब दिया कि वो पूरी तरह से शरीर के साथ भेड़िए में बदल जाता है। उस जज को 18 साल के लड़के पर दया आ गई और एक बार फिर उसने कोशिश की और उससे दोबारा पूछा, क्योंकि हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति खराब हो और इसलिए उसे लगता है कि वो एक वेयरवुल्फ है। इसका जवाब हाँ में देने पर हंस को कोई सज़ा नहीं मिलने वाली थी, लेकिन हंस ने सबके सामने कहा कि वो सच में एक वेयरवुल्फ ही है। इसके बाद अदालत ने उसे सैटन यानी
नर्क के देवता की पूजा करने और आदमखोर भेड़िया बनकर लोगों की जान लेने के लिए मौत की सज़ा सुनाई थी। वेयरवुल्फ के बारे में हमें अक्सर कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जहाँ कोई आदमी वेयरवुल्फ बनता है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि महिलाएं वेयरवुल्फ के हमले को सह नहीं पाती और जल्द ही उनकी मौत हो जाती है। लेकिन भूतकाल में ऐसी कई महिलाएं भी रही हैं जो कि वेयरवुमेन्स बनी थीं। साल 1459 में स्विट्ज़रलैंड में रहने वाली कैथरीन नाम की एक औरत ने ये कबूल किया था कि वो वेयरवुमन है और उसने ये शक्तियाँ एक जादुई लेप से हासिल की थीं, जिसे उसने काला जादू करके बनाया था। वो इस लेप को अपने शरीर पर लगाने के बाद वेयरवुमन में तब्दील हो जाती थी और उसने कई लोगों की जान भी ली थी। उसका कहना था कि वो एक बड़े नरसंहार के लिए भी जिम्मेदार थी। अदालत ने उसके सिर को धड़ से अलग करके उसे जलाने की सज़ा सुनाई थी। अगर हम वेयरवुल्फ के इतिहास के सबसे बड़े और ख़तरनाक किस्से की बात करें तो जर्मनी के बैकबर्न के वेयरवुल्फ कबीले को भुलाया नहीं जा सकता। 16वीं शताब्दी में जर्मनी के बैकबर्न गांव में डर का माहौल था। लोगों के पालतू जानवरों को कोई आदमखोर जानवर रात में मौत के घाट उतार देता था। इसके अलावा वो बच्चों और महिलाओं को उठाकर उन्हें जान से मार देने के लिए भी ले जाता था। गांव के कई लोगों ने शैतान देखा था जो काफ़ी खूंखार था। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक नर्क से आया दानव है, तो कुछ का मानना था कि वो एक आदमखोर भेड़िया है जो उनके बीच ही रहता है। साल 1582 में पीटर स्ट्यूब नाम का एक व्यक्ति एक लड़के और एक लड़की के साथ बेडबर्ग में रहने आया था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और वो काफ़ी पैसे वाला था। एक वेयरवुल्फ की खाल निकालने के बाद वो आदमखोर भेड़िए में तब्दील हो गया था, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सुबह लोगों को उनके पालतू जानवरों और बच्चों की लाशें मिलती रहीं, जिनके ऊपर किसी खूंखार जानवर के निशान होते थे। इसके बाद गांव के बच्चे और जवान औरतें भी गांव से गायब होने लगे थे। कुछ दिनों के बाद वो लाश ऐसी स्थिति में पाई जाती मानो किसी ने उन्हें नोच नोच कर खाया हो, तो कुछ की लाश कभी मिलती ही नहीं। पीटर के पकड़े जाने के बाद उसने कबूल किया कि वेयरवुल्फ बनने की ये शक्ति उसे सैटन यानी नर्क के शैतान ने दी है। पीटर ने ही अपनी पत्नी और बेटे का खून भी किया था और वो अपनी बेटी को प्रताड़ित करता था। वो जवान महिलाओं को मारने से पहले उनके साथ संबंध बनाता था
और फिर उन्हें बुरी तरह से मार डालता था। पीटर बच्चों को मारकर खा जाता था। किसानों को खेत में ढेर सारे कटे हुए हाथ और पैर मिले और वहीं पास मौजूद था एक भेड़िया। किसानों ने उसका पीछा किया और वो भेड़िया कुछ दूर जाकर रुक गया। पास जाकर किसानों ने देखा कि वहाँ कोई भेड़िया नहीं बल्कि पीटर खड़ा था। पीटर और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि उसकी बेटी भी उसके जुर्मों में उसका साथ देती थी। वेयरवुल्फ की ये घटनाएं अक्सर हमारे मन को ऐसे जीवों के अस्तित्व के होने के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या आज भी ऐसे आदमखोर भेड़ियों का अस्तित्व हमारे बीच में मौजूद है? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वक्त में पहले घटी ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हैं जिन्हें अंधविश्वास कहकर नकार देना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।